हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम लाइन चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। उसी के साथ हमने देखा कि उसमें उस डिटेल किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। और उसमें फिर हमने ये भी देखा कि जो डेट वाला डेटा टाइप होता है या फिर डेट कॉलम जो होता है उसको हम किस तरीके से अलग अलग टाइम पे एक बार डिस्क्रीट और एक बार कंटिन्यूस इस तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ गाइज, अब हम देखने वाले हैं स्कैटर प्लॉट्स। ओके, सो वी विल सी हाउ टू प्लॉट द स्कैटर चार्ट एंड हाउ टू ऐड डिटेल्स इन दैट स्कैटर चार्ट। ओके, सबसे पहले ये देखते हैं कि स्कैटर चार्ट क्या होता है। ओके, तो स्कैटर चार्ट क्या होता है? बेसिकली स्कैटर चार्ट मतलब आपको टू वेरिएबल्स का कंपैरिजन करना होता है, लेकिन टू न्यूमेरिकल वेरिएबल्स और टू कंटिन्यूस वेरिएबल्स। आप डिस्क्रीट वेरिएबल भी डाल सकते हो उसमें, बट मेनली आपको टू कंटिन्यूस वेरिएबल चाहिए होते हैं। ओके, यहाँ पे भी जो हमारी लिस्ट है, राइट, तो वहाँ पे भी हम स्कैटर प्लॉट पे जाके देख सकते हैं। देखो, फॉर स्कैटर प्लॉट्स ट्राई 0 और मोर डायमेंशंस एंड 2 to 4 मेजर्स। राइट, मतलब आपको स्कैटर प्लॉट को प्लॉट करने के लिए कम से कम 2 मेजर्स चाहिए होते हैं। राइट, मतलब 2 न्यूमेरिकल या फिर 2 कंटिन्यूस वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, जिससे आप स्कैटर चार्ट को प्लॉट कर सकते हो। और उसको और डिटेल में बनाने के लिए यू कैन यूज दी डायमेंशंस और थर्ड मेजर। ओके, आप उसमें डायमेंशन इंक्लूड कर सकते हो या फिर आप उसको उसमें थर्ड मेजर भी इंक्लूड कर सकते हो। ओके, अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम स्कैटर प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा हमारे जो वैल्यूज वाला सेक्शन है वहाँ पे, या मेजर्स सेक्शन में, क्योंकि हमें चाहिए एटलीस्ट 2 मेजर्स। ओके, सो वी विल टेक सेल्स एंड प्रॉफिट। आप सेल्स और क्वांटिटी, सेल्स और डिस्काउंट में भी कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं लूंगा सेल्स। ओके, जैसे मैं सेल्स पे डबल क्लिक करूंगा, इट विल शो ए बार चार्ट और उसके साथ ये सजेशन देगा कि यू कैन यूज द हिस्टोग्राम आल्सो। देन आई विल क्लिक ऑन प्रॉफिट। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्कैटर प्लॉट को हाईलाइट कर दिया। आप बार प्लॉट भी प्लॉट कर सकते हो, लेकिन उसने क्या किया है, स्कैटर प्लॉट पे ही हाईलाइट कर दिया है। और यहाँ पे हमें एक प्लॉट मिला है दैट इज शोइंग द प्रॉफिट ऑन एक्स एक्सिस एंड सेल्स ऑन वाई एक्सिस। बट यहाँ पे क्या मिला है हमें? सिर्फ एक पॉइंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंड में कॉर्नर में पॉइंट है जो शो कर रहा है कि प्रॉफिट इज 286,000 एंड योर सेल्स इज 2,297,000। राइट, कुछ तो ऐसा दिखा रहा है। राइट, सो यहाँ पे ये क्यों दिखा रहा है? बिकॉज वी आर यूजिंग द सम ऑफ प्रॉफिट एंड सम ऑफ सेल्स। राइट, सम ऑफ प्रॉफिट और सम ऑफ सेल्स हम यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें क्या हो रहा है? सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है। राइट, नाउ यहाँ तो हमने यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया हमने? 2 to 4 मेजर्स में से एटलीस्ट 2 मेजर्स हमें चाहिए होते हैं, तो हमने 2 मेजर्स यहाँ पे लगा दिए। अब हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज द डायमेंशन आल्सो। ओके, हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब से कैटेगरी नाम का डायमेंशन यहाँ पे इंक्लूड कर दे। ओके, सो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट दैट डायमेंशन एंड ड्रॉप इनसाइड द चार्ट। यहाँ पे मैं अगर आऊँगा तो वो देता है शो मी। राइट, सो यहाँ पे आपको उसे ड्रॉप करना है। जैसे ही आप ड्रॉप करोगे यहाँ पे आ जाएगा कैटेगरी, बिकॉज इसका मतलब ये होगा कि यू आर प्लॉटिंग स्कैटर चार्ट बाय यूजिंग द कैटेगरी। राइट, आपको सेल्स और प्रॉफिट का स्कैटर चार्ट प्लॉट कर रहे हैं और कैटेगरी के हिसाब से उसे डिवाइड कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे देखो, पहले क्या था? सिर्फ यहाँ पे एक कॉर्नर में सर्कुलर सिंबल था, लेकिन अब हमारे पास क्या है? हमारे पास एक सर्कल है, स्क्वायर है और प्लस साइन है। राइट, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? द सर्कल इज रिप्रेजेंट फर्नीचर कैटेगरी, square is representing office supplies category and the plus sign is representing technology category। राइट, तो इस तरीके से आप जो थर्ड डायमेंशन है, राइट, वो उसमें ऐड कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप इसके जो साइज है वो साइज भी चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे जो शेप है, राइट, वो शेप भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम चेंज करेंगे साइज। तो यहाँ पे रूलर है, ये आपको जो स्लाइडर आपको मूव करना है, जैसे आप मूव करोगे अब उनका साइज बड़ा हो गया। राइट, उसी तरह आप यहाँ पे जाके शेप पे क्लिक करके शेप पे क्लिक करना है। देन नाउ वी आर यूजिंग द डिफॉल्ट शेप्स, वी कैन चेंज अल्टरनेट ऑप्शन से। देयर इज ऑप्शन फील्ड। राइट, यहाँ पे जो है डिफॉल्ट में एम्प्टी है, सिर्फ बॉर्डर लाइन, यू कैन यूज एट अ फील्ड। आप उसे फील्ड एकदम पूरा भरा हुआ शेप यूज कर सकते हैं। सो यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट द शेप, यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन पैलेट
एंड देन यू हैव टू से अप्लाई एंड ओके। अब देखो अब पूरा उसका शेप चेंज हो गया, अब पूरा उसको सॉलिड स्टेट में वो आ गए, राइट। सो इस तरीके से आप उनका शेप भी चेंज कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि फॉर दिस स्कैटर प्लॉट वी नीड 2 to 4 मेजर्स, जो हमने 2 मेजर्स लगाए हैं, एंड 0 और मोर डायमेंशंस, सो वी कैन यूज मोर डायमेंशंस, ओके। सो हम ट्राई करेंगे कि हम किस तरीके से मोर डायमेंशंस यूज कर सकते हैं, ओके। तो अब हमने क्या किया है, डायमेंशन में यूज किया है कैटेगरी, तो उस कैटेगरी में हम क्या करेंगे, अब हम डालेंगे से सेगमेंट, ओके। लेट्स ट्राई टू इंक्लूड द सेगमेंट। तो हम सेगमेंट को डालेंगे कलर्स में। अब उसने पूरा प्रोसेस कर दिया, राइट। जैसे हमने सेगमेंट में डाला, राइट, तो सेगमेंट में देखो, सेगमेंट में क्या है, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। मतलब अब क्या होगा, कैटेगरी के 3 और सेगमेंट के 3, मतलब वी विल गेट 9 पॉइंट्स, राइट। 3 सर्कल्स, 3 स्क्वायर्स और 3 प्लस साइंस, राइट। यहाँ पे 3 सर्कल हमें आए हैं, दैट इज दिस सर्कल रिप्रेजेंट फर्नीचर, यहाँ पे रेड कलर का, राइट, होम ऑफिस फर्नीचर, देन दिस इज फर्नीचर फॉर कॉर्पोरेट एंड दिस इज फर्नीचर फॉर कंज्यूमर, राइट। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ डायमेंशंस को इंक्लूड करके इसको क्या कर सकते हो, उसे स्कैटर प्लॉट को आप क्या कर सकते हो और डिटेल स्कैटर प्लॉट बना सकते हो। और जो बाकी का होगा, सपोज आपको क्या चाहिए, सेल्स का या प्रॉफिट का वैल्यू चाहिए, तो यू कैन डायरेक्टली इंक्लूड इट एट अ लेबल। सो आई वांट द प्रॉफिट, तो मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट को लेबल्स में डालूँ। जो कैटेगरी है फर्नीचर कैटेगरी, उसमें होम ऑफिस के लिए कितना प्रॉफिट है, ये सब आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिख जाए, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज द डिटेलिंग ऑफ स्कैटर प्लॉट, ओके। सो तो एक मेथड हो गया स्कैटर प्लॉट का। अब दूसरा एक मेथड हम यूज करेंगे फॉर यूजिंग स्कैटर प्लॉट, ओके। सो मैं इसे क्लियर करता हूँ, शीट क्लियर। उसके बाद हम फिर से लेंगे सेल्स, इस टाइम हम लेते हैं क्वांटिटी, ओके। अब हमें एक स्कैटर प्लॉट मिल गया। अब जब मल्टीपल पॉइंट्स होंगे या फिर सेम ये होगा, राइट, हम ये अब क्या करेंगे, अब जब हमने कैटेगरी ली थी उसके बजाय हम अब लेंगे कस्टमर नेम, बिकॉज देयर कैन बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कस्ट, ओके। सो हम क्या करेंगे, कस्टमर नेम को ड्रैग करेंगे और हमारा जो प्लॉट है उसमें ड्रॉप करें। अब हमें टू मेनी पॉइंट्स, राइट, वी कैन सी इट एज ए टू मेनी पॉइंट्स, और आप उस पॉइंट पे कर्सर ले जाके फाइंड आउट कर सकते हो किसका मिनिमम है, कितना है, क्या है, राइट। तो सीन मिलर हैज द मैक्सिमम क्वांटिटी, इट इज हैविंग द मैक्सिमम सेल्स, राइट, वाई एक्सिस पे सेल्स का वैल्यू है। तो सीन मिलर इज हैविंग मैक्सिमम सेल्स बट क्वांटिटी इज से 50, एंड अगर क्वांटिटी का हमें मैक्सिमम चाहिए तो हम यहाँ पे जाएंगे जोनाथन डोहर्टी के पास, जो उसने सबसे ज़्यादा क्वांटिटी सेल की, राइट। सो वो इस तरह से आप उस प्लॉट का एनालिसिस भी कर सकते हो, और इस तरीके से आप एक डिटेल्ड स्कैटर प्लॉट भी प्लॉट कर सकते हो, ओके। तो गाइज ये तो बात हो गई हमारे सिंपल स्कैटर प्लॉट की, मतलब नॉर्मल स्कैटर प्लॉट की। अगर हमें इस स्कैटर प्लॉट को इंटरैक्टिव करना है, राइट, नेक्स्ट पार्ट आता है कि दैट प्लॉट्स शुड बी इंटरैक्टिव। आपको उस यूज़र को पता चल सके कि इस यहाँ पे हर बार उसे ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ क्वांटिटी इतनी बेची है तो कौन से प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिला के इतनी हो रही है, राइट, उसे वो भी पता चलना चाहिए। सो राइट, वी हैव टू मेक इट इंटरैक्टिव। उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टमर नेम हटाते हैं तो हम लेंगे रीजन, ताकि रीजन में कम वैल्यूज होंगी, ओके। नाउ देयर आर 1 2 3 एंड 4 वैल्यूज रीजन में, राइट। दिस सर्कल रिप्रेजेंट सेंटर, स्क्वायर रिप्रेजेंट ईस्ट रीजन, दिस प्लस साइन रिप्रेजेंट साउथ एंड द क्रॉस साइन रिप्रेजेंट वेस्ट, ओके। तो ये तो रीजन हमारे हो गए, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसको इंटरैक्टिव बनाना है। मैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं चूज करूँगा कैटेगरी, यहाँ पे जाके इस एरो पे क्लिक करूँगा कैटेगरी के सामने, और उसके बाद है ऑप्शन शो फिल्टर। सो आई विल क्लिक ऑन दिस शो फिल्टर, और यहाँ पे देखो क्या आ गया, सब, राइट, यहाँ पे आ गया ऑल। तो मुझे ऑल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फर्नीचर ही चाहिए, राइट। जैसे मैं क्लिक करूँगा फर्नीचर पे तो मुझे फर्नीचर के लिए जो भी सेल है वो दिखेगा। मैं अगर क्लिक कर इंस्टेड ऑफ फर्नीचर, मैं अगर क्लिक करूँगा ऑफिस सप्लाईज, तो मुझे ऑफिस सप्लाई के लिए सेल दिखेगा। अब देखो क्या है, सेल्स एंड क्वांटिटी, राइट। तो अगर मैं क्लिक करूंगा टेक्नोलॉजी, तब अब देखो अब अलग अलग वैल्यूज आ गई है यहाँ पे, राइट। क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, अब सिर्फ वेस्ट रीजन की क्वांटिटी टेक्नोलॉजी के कैटेगरी में ज़्यादा है। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी को से आई विल चूज फर्नीचर एंड आई विल कैंसिल द टेक्नोलॉजी, देन यहाँ पे देखो प्लॉट चेंज होता है, राइट। जैसे मैं फर्नीचर और ऑफिस सप्लाईज क्लिक करूंगा, द प्लॉट विल बी डिफरेंट। व्हेन आई क्लिक ऑन टेक्नोलॉजी, प्लॉट विल बी डिफरेंट। व्हेन आई अनसेलेक्ट फर्नीचर एंड आई एम सेलेक्ट, अब प्लॉट है अलग, राइट। तो इस तरीके से आप इस जो आपका डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड को इंटरैक्टिव भी बना सकते हो,
राइट। तो आशा करता हूँ गाइज आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप स्कैटर प्लॉट बना सकते हो और किस तरीके से उस स्कैटर प्लॉट को इंटरैक्टिव भी बना सकते हो। ओके।